हमने जो कल बेटा चैप्टर रीड किया था जहां तक, उसके आगे का आज हम रीड करेंगे। आप लोगों का जो आज का होमवर्क था, जो कल मैंने होमवर्क आप लोगों को दिया था, वो एक तरीके से आप लोगों ने करा ही नहीं है। बहुत रेयर बच्चों ने उनके मीनिंग्स मुझे बताए हैं। कल जो आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ध्यान रखिएगा, मैं हर एक वर्ड का मीनिंग आप लोगों को बता रही हूँ। कल जो आप लोगों का होमवर्क रहेगा, आज जहां तक चैप्टर रीड में करा रही हूं, जहां तक चैप्टर रीड होता है आज हमारा, वहां तक आप लोग कंप्लीट चैप्टर में से मैं आप लोगों से कोई सा भी वर्ड, कोई सा भी क्वेश्चन पुट कर सकती हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमारा जो पेज नंबर H14 था, हमने डिस्कवरी ऑफ फायर तक पढ़ लिया था कि आग की खोज कैसे हुई थी, ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ेंगे ऑन पेज नंबर H14, मेसोलियोथिक एज, मिडल स्टोन एज। मेसोलियोथिक एज मतलब कि मध्य वाला, मिडिल वाला। पैलेलियोथिक हमने पढ़ लिया, पैलेलियोथिक के बाद आएगा मेसोलियोथिक जो कि मिडिल वाला है, जिसमें मिडिल स्टोन एज मतलब कि मध्य में जो पत्थर था वो वाला युग, ठीक है। देखिए, द मेसोलियोथिक एज वॉज द पीरियड ऑफ चेंज फ्रॉम ओल्ड स्टोन एज टू द मिडल स्टोन एज। मतलब कि मेसोलियोथिक जो एज थी, मतलब कि जो मध्य काल का जो युग था, वो कौन सा युग था? वो एक तरीके का चेंज था। चेंज इन द सेंस, पुराने स्टोन एज मतलब ओल्ड स्टोन एज को चेंज किया गया था मिडल स्टोन एज में, मतलब पुराने पत्थरों के युग को चेंज किया गया मध्य के युग में, ठीक है। मैन मेड अ नंबर्स ऑफ इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी ड्यूरिंग दिस पीरियड। बेटा, इन्वेंशंस का मीनिंग होता है आविष्कार करना। इन्वेंट का मीनिंग होता है आविष्कार करना, इन्वेंशन का, ठीक है। एंड द मीनिंग ऑफ डिस्कवरी इज खोज, ठीक है। तो आप इनके अंडरलाइन करके आप इनको लिख सकते हैं। इन्वेंशन का मीनिंग होता है आविष्कार, डिस्कवरी का मीनिंग होता है खोज, ठीक है। तो ये है कि मैन मेड द नंबर ऑफ इन्वेंशन एंड डिस्कवरी इन दिस एज, मतलब कि मनुष्य ने, आदमी ने इस एज में, कौन सा एज? मेसोलियोथिक एज में बहुत सारे इन्वेंशन किए, मतलब आविष्कार किए, और डिस्कवरीज की मतलब खोज की, ठीक है। ऑन पेज नंबर H15, बेटर टूल्स। बेटर टूल्स का मीनिंग है बेटा, जो पैलेलियोथिक एज था, मतलब कि जो पुराना युग था, पूरा पाषाण युग था, जो सबसे पहला। वासु अपना म्यूट कर लीजिए, वासुदेव। जो जो ओल्ड स्टोन एज था, ठीक है, पुराने पत्थरों का जो युग था, उस युग से लेकर जो मेसोलियोथिक एज आया, मतलब कि मिडिल एज आया, मिडल जो स्टोन वाला एज आया, उसमें कुछ बेटर होने लगा। जैसे आप लोगों को पता है, आप लोग नर्सरी में क्या सीखते हैं? क्या 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 खेड़े, है ना, ABCD 1 2 3 4। अगर आप उसके बाद KG में आएंगे तो आप उससे ज्यादा 2 वर्ड्स के सीखोगे, ठीक है। और आई थिंक उसके बाद आई थिंक 21 to 50 तक काउंटिंग आती है। क्या होता है? वो आपको बेटर करते हैं स्टेप बाय स्टेप, है ना। जैसे आप लोग 5th में EVS पढ़ते थे, अब आप लोग 6th में आ गए हैं, तो आप लोगों के SST के पार्ट्स हो गए हैं, साइंस के पार्ट्स हो गए हैं, ठीक है। वो क्या है? वो बेटर है, आप लोगों के लिए थोड़ा चेंज किया गया है, ठीक है, जिसमें आपको एकदम डीपली पढ़ाया जाएगा, ठीक है। देखिए, मैन वॉज स्टिल अ हंटर and a food gatherer, but his tools now become smaller and more refined. मतलब कि मनुष्य अभी तक, man was still मतलब अभी तक, कौन सी एज तक? मेसोलियोथिक मतलब मध्य के युग तक क्या था? हंटर एंड अ फूड गैदरर, मतलब कि वो घूमता रहता था और शिकार करता था, और वो क्या करता था? चीजों को इकट्ठा करता था, जो कि हम पढ़ चुके हैं किसमें? पैलेलियोथिक में। बट his tools now become smaller, मतलब कि उसके जो टूल्स थे, औजार थे, वो पहले से छोटे हो गए थे। एंड मोर रिफाइंड, रिफाइंड का मीनिंग है उपयोगी, मतलब पहले से थोड़े छोटे हो गए थे, उनको थोड़ा सा चेंज किया गया था और भी ज्यादा उनका यूज किया जा रहा था, ठीक है। Due to their small size, the tools are called microliths. बेटा, माइक्रोलिथ्स का मीनिंग होता है छोटे, बहुत छोटा चीज, ठीक है। तो आप
माइक्रो माइक्रो का मीनिंग आप लोगों को पता है ना, बिल्कुल छोटी, है ना। तो छोटे लिट्स का माइक्रो लिट्स का मीनिंग हो गया कि जो टूल्स थे उनके छोटे साइज होने की वजह से, अभी हमने पढ़ा ना कि पहले से जो पहला लियोथिक एज थी उसके कंपेयर अब मेसोलियोथिक एज में उनके जो औजार थे, जो टूल थे, उनको छोटा कर दिया गया था, इसलिए उनको बोला गया था माइक्रोलिथ। ठीक है। बोन टूल्स वर नाउ यूज्ड, मतलब कि बोन टूल्स मतलब कि हड्डियों के द्वारा भी जो औजार बनाए जाते हैं, जानवरों की हड्डियों को यूज कर करके भी वो औजार बनाए जाते थे किस एज में, मेसोलियोथिक एज में। Their tool includes broads, scrapers and arrowheads। बेटा ब्रोड्स का मीनिंग होता है खुरचनी टाइप, ठीक है, जिसको खुरचनी बोलते हैं। तो आप ब्रोड्स को अंडरलाइन लिख करके ऊपर लिख सकते हो खुरचनी, मतलब किसी चीज को खुरचने वाला। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। स्क्रैपर्स, उसको आप अंडरलाइन करिए और ऊपर लिखिए बाण, बाण होते हैं बेटा। ठीक है। एंड एरो हेड्स, एरो हेड्स होते हैं बेटा, जो बाण होता है ना उसका जो आगे का नोक होता है ना, वो एरो का मीनिंग आप लोग हम कल ही पढ़ चुके हैं, एकदम एरो मतलब तुकीनी वाली जो चीज होती है, जो हम कल पढ़े थे तुकीनी वाली, और हेड का मीनिंग होता है उसका सिरा। ठीक है। एक्सिस आप लोगों को पता ही है, कुल्हाड़ी। वर स्टिल मेड आउट ऑफ स्टोन, मतलब कि ये जो जितने भी हमने अभी पढ़े हैं, ये सारे जितने भी टूल्स हैं, ये अभी भी मेसोलियोथिक एज में भी स्टोन से ही बनाए जाते थे, मतलब पत्थर से ही बनाए जाते थे। बट दे नाउ हैड वुडन हैंडल, बट अब क्या था कि मेसोलियोथिक एज में मतलब मध्यकाल के युग में उन औजारों को, उन टूल्स को पकड़ने के लिए हैंडल बना दिया गया था। किसका, वुडन हैंडल, मतलब लकड़ी का हैंडल बना दिया था। पहला लियोथिक एज में हमने क्या पढ़ा था, उसका हैंडल नहीं था, और मेसोलियोथिक एज में क्या हुआ, उसका हैंडल आ गया। दिस मेड इट इजियर टू यूज द एक्सेस, मतलब कि ये एक अच्छा तरीका था, एक एक्सेस या कुल्हाड़ी या कोई भी टूल, ठीक है, कोई भी टूल को अच्छे से क्या करने का, उसको यूज करने का, ताकि हम सेफली उसको पकड़ के यूज कर सके। ठीक है। These tools have been discovered in many parts of India, मतलब कि जो ऐसे टूल्स हैं उनको बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में खोजा गया, स्पेशली इन पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। मतलब कि जो इंडिया में ज्यादातर जो टूल्स खोजे गए वो कहाँ खोजे गए, पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेमोस्ट्रेशन ऑफ एनिमल्स। बेटा डेमोस्ट्रेशन का मीनिंग होता है पालतू बनाना, ठीक है, मतलब पालतू जानवर। ठीक है। अब ना देखिए, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मेसोलियोथिक एज मैन बिगन टू डेमोस्ट्रेट एनिमल्स, मतलब कि क्या हुआ था, जैसे ही मेसोलियोथिक एज खत्म होने लगा, ठीक है, तो जो आदमी था, जो मनुष्य था, वो जानवरों को पालतू बनाने लगा, उनको पालने लगा। The demonstration of the dog was an important feature of this age, मतलब कि कुत्ते को, डॉग को पालतू बनाना इस एज की, कौन से एज की, कौन से युग की, मेसोलियोथिक मतलब मध्यकाल की बहुत अच्छी विशेषता थी, मतलब फीचर्स थे। ठीक है। Dog could be useful in many ways, especially in chasing and hunting animals, मतलब कि कुत्ते का स्पेशली यूज किस चीज में किया जाता था, चेजिंग, चेजिंग को अंडरलाइन लिखिए और नीचे लिखिए पीछा करना। ठीक है। आप लोगों को पता है ना कि जो डॉग की स्मेल पावर होती है, जो उसको स्मेल करने की पावर होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती है। तो डॉग को सबसे पहले उस चीज के लिए यूज किया गया, और हंटिंग एनिमल्स मतलब एनिमल्स का शिकार करने के लिए। अराउंड द सेम टाइम मैन लर्न टू ग्रो प्लांट्स, मतलब कि इसी टाइम में, कौन सा टाइम, मेसोलियोथिक टाइम में ही, एंड आते आते एक तो वो क्या करने लगा, डेमोस्ट्रेशन मतलब कि पालने लगा जानवरों को, और उसी के साथ वो धीरे धीरे प्लांट्स को ग्रो करना भी सीखने लगा। ठीक है। नेक्स्ट इज निलियोथिक एज। निलियोथिक का मीनिंग है बेटा नया, ठीक है, मतलब कि ये जो
निलियोथिक, न्यू से आ गया, उसका है निलियोथिक एज है न्यू स्टोन एज, मतलब कि नव पाषाण मतलब नया पाषाण युग और नए पत्थरों का युग है। ठीक है बेटा, जो अपना अनम्यूट कर रहा है मैं उसको क्लास से अभी एग्जिट करवा दूंगी, अपना अनम्यूट मत करिएगा प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, देखिए, द निलियोथिक एज मीन्स न्यू स्टोन एज, मतलब कि जो निलियोथिक नव पाषाण युग है उसका मीनिंग है न्यू स्टोन एज, मतलब नया पत्थर का युग। द रिमेन्स ऑफ दिस एज आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया, मतलब कि जो इस एज में जो निलियोथिक एज है, मतलब कि नया जो युग है उसमें क्या हुआ, इस युग में पूरी इंडिया में बहुत सारी चीजों को खोजा गया। ठीक है, देखिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है उसका एग्रीकल्चर। देखिए, लाइक फायर एग्रीकल्चर वाज आल्सो अ चांस डिस्कवरी, मतलब कि फायर जैसे डिस्कवर हुआ पैलेलियोथिक एज में, उसी तरीके से जो एग्रीकल्चर है वो भी डिस्कवर हुआ। मैन फाउंड दैट सम सीड्स which had fallen on moist land developed into the plant, मतलब आदमी ने एक चीज देखी, मनुष्य ने एक चीज देखी कि मॉइस्ट है MOIST, इसको अंडरलाइन करिए और लिखिए गीली मिट्टी या थोड़ी नमी वाली मिट्टी होती है ना वो, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लिखिए या तो नमी या फिर लिखिए गीली। तो मनुष्य ने उस टाइम क्या देखा, मानव ने, कि कुछ सीड्स थे, कुछ बीज, सीड्स का मीनिंग तो सबको पता है, कुछ बीज हैं वो नमी या गीली वाली मिट्टी पर गिर रहे हैं और वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर रहे हैं, उनमें से प्लांट निकलना शुरू हो रहा है। ही स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, फिर क्या हुआ, वो धीरे धीरे सीड्स के थ्रू प्लांट्स को ग्रो करना मतलब उगाना शुरू करने लगा। दिस वॉज अ ग्रेट डिस्कवरी फॉर मैन, मतलब ये बहुत अच्छी, ग्रेट मतलब बहुत महान डिस्कवरी, महान खोज थी, किसके लिए, किसकी, आदमी की। इंस्टेड ऑफ वंडरिंग इन सर्च ऑफ फूड्स, मतलब कि पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो आदमी है, वो जो मनुष्य था पैलेलियोथिक एज में, वो घूमता था, वॉन्डरिंग मतलब भटकता रहता था, किसके लिए, खाने के लिए। मैन सेटल डाउन इन एरिया विच वर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, मतलब कि घूमने के साथ साथ जो मनुष्य खाने के लिए घूम रहा है, उसी के साथ साथ वो घूमते घूमते एग्रीकल्चर कर रहा है। कहाँ पर खेती कर रहा है, जहां पर नमी वाली खेती है, पानी अच्छे से मिल रहा है, और उसी के साथ वो वहां पर सेटल, मतलब कि उस एरिया में अपने लिए घर भी बनाना शुरू कर रहा है। नेक्स्ट इज फूड। The earliest crop must have been barley and wheat, मतलब कि बार्ली मीनिंग होता है बेटा जौ, और वीट का मीनिंग आप लोगों को गेहूं पता ही है। क्या हुआ कि धीरे धीरे मनुष्य क्या, मतलब कि उसने बहुत जल्दी उसने गेहूं और जौ उगाना शुरू कर दिया। मैन ऑल्सो कल्टिवेटेड राइस, कल्टिवेटेड का मीनिंग होता है खेती करना। ठीक है, तो आदमी धीरे धीरे राइस की खेती मतलब चावल की खेती भी करने लगा। दिस बॉट अ चेंज इन हिज फूड हैबिट्स, क्या हुआ कि ये जो ग्रो कर रहा है, जो ग्रो कर रहा है, राइस है, गेहूं है, इनको उगा रहा है, तो उसी के साथ साथ क्या हो रहा है कि वो अपने खाने की हैबिट में भी चेंज कर रहा है। जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था, वो कच्चा खाता था और क्या खाता था, सिर्फ वो फ्रूट्स खाता था जो अपने आप ग्रो करते थे। ठीक है, या फिर लीव्स वगैरह खाता था, या फिर वो एनिमल्स उनको शिकार करके उनका जो मीट वगैरह था उसको खाता था। ठीक है, फिर उसने फायर करा, उसको थोड़ा बहुत भुनने लगा, उसके बाद अब वो एग्रीकल्चर कर रहा है, तो एग्रीकल्चर मतलब कृषि कर रहा है, तो वो कृषि के साथ साथ अपने फूड की हैबिट में भी चेंजेस ला रहा है। Man's diet now consisted of meat, fishes, fruits, milk, barley, wheat and other grains, मतलब कि जो जो आदमी था वो मीट के साथ साथ फिश, फ्रूट, मिल्क, बार्ले मतलब जो अभी हमने देखा है जो, वीट गेहूं और अदर ग्रेन्स मतलब वो भी अपने खाने में यूज करने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है टैमिंग एनिमल्स। बेटा टैमिंग का मीनिंग होता है पालतू। ठीक है, पालतू। देखिए,
द taming of the dog had started in the Mesolithic age. मतलब कि कुत्ते को पालना, जो डॉग्स को पालना वो स्टार्ट हुआ था, वो कौन से एज में स्टार्ट हुआ था? मेसोलिथिक एज, मतलब मध्य, जो मिडिल वाली एज थी उसमें। मैन रियलाइज दैट इंस्टेड ऑफ किलिंग गॉट, शिप एंड ऑक्सन, मतलब कि सॉरी एक मिनट, ऑक्सन, ही शुड डेमोस्टिकेट दीज एनिमल्स, मतलब कि जब मनुष्य सिर्फ शिकार कर रहा था, सिर्फ मार रहा था, किनको? एनिमल्स को, जिसमें गॉट है। गॉट मतलब कि आप लोगों को पता होगा क्या होता है गॉट का मीनिंग, निकुंज? बकरी। वेरी गुड, हाँ जी। मैम हमने बताया कि शिप क्या होता है? ओके, शिप क्या होता है? भेड़, वेरी गुड। और ऑक्सन का मीनिंग होता है बैल, मतलब कि इनको मारने की बजाय वो उनको क्या करने लगा? पालने लगा। He could use these animals as food also whenever necessary, मतलब कि वो इनके थ्रू मतलब कि उनको इन एनिमल्स के थ्रू जो चीजें मिलती है उससे फूड बनाने लगा, या उनको फूड बनाने लगा। whenever necessary मतलब कि जब जब उसको जरूरत पड़ी। नेसेसरी का मीनिंग क्या होता है? जब जब उसको जरूरत पड़ रही है। गोट एंड काउ गेव हिम मिल्क, मतलब गाय और बकरी से उनको मिल्क मिलने लगा, दूध मिलने लगा। He used them for carrying goods from one place to another. क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं इनकी वजह से क्या होता है कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया जा सकता है, ठीक है? वो लेके जाने लगा। गुड्स का मीनिंग क्या है बेटा? सामान को, ठीक है? सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने लगा। ऑक्सन ऑल्सो हेल्प मैन इन पुलिंग देयर प्लग्स। पुलिंग का मीनिंग क्या होता है? खींचना, है ना? तो क्या होने लगा कि जो ऑक्सन मतलब कि जो बैल थे वो मनुष्य के लिए किस चीज के लिए यूज हो रहे थे? वो हल को खींचने के लिए, मतलब कि जो खेती, पुलिंग, प्लग का मीनिंग है हल, ठीक है? तो हल को खींचने के लिए भी काम आ रहे थे। बेटा म्यूट मत, अनम्यूट कर लीजिए अपना, मत खोलो, डिस्टरबेंस होती है बहुत ज्यादा, ठीक है? हाँ जी, तो आज के लिए इतना बहुत है या आगे और कराऊं? मैम बहुत बोलो। हम बहुत है आज के लिए। ठीक है, आज के लिए आप लोगों के लिए इतना बहुत है, बट जो आप लोगों का होमवर्क है, हाँ जी बेटा, जो आप लोगों का आज का होमवर्क है, मैंने आप लोगों को कम इसलिए कराया है क्योंकि कल आप लोगों का जो होमवर्क रहेगा वो आप लोगों को पता है कि मैं कहाँ से कहाँ तक दे रही हूँ, मतलब कि फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर, जहां से हमने स्टार्ट किया था चैप्टर फ्रंट से, ठीक है, वहां से लेके और जहां तक ऑन पेज नंबर H15 मैं यहाँ तक के मीनिंग्स आपसे पूछूंगी, ठीक है? तो प्लीज बी प्रिपेयर, अपना रीड करो, इन बिटवीन वर्ड्स देखो, ठीक है? और अगर आप रीड करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा, ना कि मेरे लिए बेनिफिट होगा। इज दैट ओके? मतलब क्या होता है? एक मिनट, आप बोलो क्या? पैर का मतलब क्या होता है? किसका मीनिंग बेटा? पैर। समझ नहीं आ रहा। पैर बोलो। का मतलब क्या होता है? मैम पैर का मतलब क्या होता है? आप मेरे को पेज नंबर बताइए, मैं उसके अकॉर्डिंग बता दूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा आप कहाँ बोल रहे हो, कौन से पेज पे है वर्ड? बोलो। मैम हम यूँ कह रहे पैर का मतलब क्या होता है? पेयर का मीनिंग होता है भाला, मैम, भाला, ठीक है? समझ गए आप? पेयर का मीनिंग होता है भाला, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, बोलो बेटा, बोलो बोलो। का मतलब क्या होता है? किसका बेटा? एग्जिस्टेड। पेज नंबर बोलो बेटा, कहाँ पे है, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैम H13 नहीं, एज का लास्ट वर्ड।
एक्सड्यूस मतलब मीनिंग होता है बेटा समाप्त होना। ओके मैम। हाँ जी, समझ आ गई सबको? कल करेंगे, पहले आप लोगों से क्वेश्चन पुट होगा, उसके बाद चैप्टर रीड होगा, ठीक है? ओके, यस मैम। ठीक है बेटा, क्लास में, हाँ जी, ओके बेटा, क्लास ओवर होती है, आप लीव कर सकते हैं। बाय बेटा, बाय बाय बाय। बाय मैम। हाँ जी बेटा, बाय, लीव कर जाइए, लीव करिए, लीव करिए। मैम मैम हाँ जी, बोलो बेटा। मैम हमारी कल क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी और आप ज्वाइन होती थी तो आना आवाज नहीं आती थी आपकी, और हमने लिख भी नहीं रखे वो वाले मीनिंग जो कल करवाए थे। बेटा तो आपने नहीं लिख रखे तो आप ऑनलाइन क्लास की जो रिकॉर्डिंग क्लास है वो देखो, ठीक है? रिकॉर्डेड क्लास देखो। ओके ओके बेटा, ओके। फटाफट लीव करिए। वासु, अदिति, हेमलता, वो सॉरी गोविंद, जो भी है, जानवी, सूर्या, बेटा फटाफट लीव करो। अदिति, लीव करो बाय बेटा। मैम। बाय बेटा, बाय।